औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मॉडर्न लाइफ स्टॉक एंड एग्रीकल्चर फार्मिंग चैनल। इस चैनल से आपको लाइफ स्टॉक और एग्रीकल्चर के हवाले से काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन पर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। वीडियो को लाइक कीजिए और अपनी राय का इजहार कमेंट में लाजमी कीजिएगा। तो आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। अच्छा, आज की वीडियो में मैं बटेरे जो है आप लोग घर पे कैसे पाल सकते हैं। स्मॉल स्केल कोयल फार्मिंग, स्मॉल स्केल पे आप बटेरों की फार्मिंग घर में कैसे कर सकते हैं। ये केजेस हैं 6 फुट बाय 4 फुट इनके साइजेस हैं। और यहाँ से मैं आपको दिखा दूँ, इसकी जो विड्थ है ये 4 फुट है और इसकी जो लेंथ है वो 6 फुट है। इसकी जो हाइट है अंदर वाली ये 10 इंच की है। ये एक बहुत अच्छे मेरे दोस्त है, मेरे भाई हैं इमरान भाई, तो उन्होंने बनवाए थे लेकिन उन्होंने यूज़ नहीं किए थे। तो इसमें बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से मुझे काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है और उस बेचारे को भी पता नहीं था इसके हवाले से। बहरहाल वो इश्यूज़ हल करने के लिए अभी वेल्डर को मैंने बुलाया और अपने तरीके से हमने इसको एडजस्ट करना है। यहाँ पे देखें इसकी, ये देखें, ये जब जाली की कटिंग होती है तो उसमें से कीले बच जाती हैं, ठीक है। इसकी वजह से तकरीबन 80-100 बटेर प्लस मेरा मर चुका है। 80-100 प्लस मेरे बटेरे मर चुके हैं। दूसरी बात, इसमें जो जिस मकसद के लिए ये बना है कि इसमें अंडों की जो रोलिंग है ना वो यहाँ बाहर तक आनी चाहिए, ठीक है। जब बटेरा बीच में अंडा दें तो वो अंडा यहाँ से मुंह होते हुए बाहर आना चाहिए, लेकिन इसमें वो रोलिंग नहीं कर रहा। उसकी वजह क्या है कि इसका साइज़ जो है वो बहुत बड़ा है। ये 4 फुट जो है इसकी विड्थ है और लेंथ इसकी 6 फुट है, जो कि इतना बड़ा नहीं होना चाहिए। अब अगर आप यहाँ पे नोट करें, देखिए ये नीचे की तरफ दबा हुआ है, हालांकि इस पर अभी कोई वज़न नहीं है। इसके नीचे जो है, ये जो है जहाँ पे बटेरे जो है मतलब बैठ जाती हैं, तो इसमें नीचे 4 सपोर्ट भी लगे हुए, लेकिन उसके बावजूद जो है वो थोड़ा सा नीचे बैठ जाता है, जिसकी वजह से इस पे इजीली बटेरे का जो अंडा है वो नीचे की तरफ रोल नहीं करता। और दूसरा, ये जो सुराख बने हुए बीच में जो गैप बना हुआ था फीड के लिए, इसका मकसद फीड के लिए, ये देखिए यहाँ से दोनों साइडों से भी हैं और बैक साइड से भी, ठीक है। इसका जो मेन मकसद था वो फीड के लिए था, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा नीचे है। और दूसरी बात, ये बहुत ज़्यादा बड़ा है, यहाँ से बटेरे बहुत आराम से निकल सकते हैं। इसी वीडियो में आगे मैं एक वीडियो पेश करने जा रहा हूँ, वो आप देखिए। उसमें हमारा काफ़ी नुकसान हुआ है। नुकसान इस वजह से हुआ कि जब फर्स्ट डे हम बटेरे लेके आए तो हमें आइडिया नहीं था कि ये स्पेस बीच में ज़्यादा है, तो उसकी वजह से हमारे बटेरे काफ़ी निकले। तकरीबन 100 प्लस बटेरा जो है वो हमारा उड़ गया था। तो उसके बाद हमने फिर इसको कवर किया, कंप्लीट बंद कर दिया। ये यहाँ पे हमने बटेरे रखे हैं, ये नीचे वाले पिंजरे से फिर सारे बटेरे जो बीच में मर गए और निकल गए थे तो वो सारे हमने हटा दिए थे। उसके बाद ये देखें, ये जो इसके साइड के सुराख है वो हमने दूसरी जाली लगाई। अच्छा, ये वाली जाली ऊपर लगी हुई है, अभी थोड़ी देर में मैं हटाऊँगा। ये जो ऊपर वाली जाली है ये आप देख सकते हैं, जिससे हमने इसको कवर किया है, उसका मकसद इनको बिल्ली के अटैक से बचाना है, क्योंकि बिल्ली अटैक करती है जब ये इस तरह बाहर अपना मुंह निकालती हैं। बटेरा ये देखिए जिस तरह पानी पी रही है, इनके फीड का सिस्टम बाहर से, तो वो बिल्लियाँ इनके ऊपर अटैक कर जाती हैं। तो इस केजेस में बहुत सारे रोले, बहुत सारे मसले हैं। ये देखिए, ये हमने 1 इंच वाली जो जाली है बीच में, ये हमने लगाई है ताकि ये बाहर ना निकल सकें, और अपने तरीके से हम एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें अभी बहुत सारे अंडे पड़े होंगे, मैं आपको अंडे दिखा देता हूँ। ये देखें, अगर आपको बीच में थोड़ा सा दिखाई दे तो वो देखें अंडे पड़े हुए बीच में, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो वो अंडे बाहर रोल नहीं करते, नीचे वाले में भी अंडे, यहाँ भी अंडे। तो इसकी पूरी की पूरी अभी मॉडिफिकेशन हमने करनी है पानी के लिए। इसमें आप देख रहे हैं पानी के लिए हमने इसमें सेटिंग की है बाहर से, और इनके फीड का भी सिस्टम जो है वो सारा बाहर से ही है।
तो ये सेटिंग कंप्लीट करने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा। ये तकरीबन 35-40 लीटर की बाल्टी है, उसमें हमने पानी का सिस्टम किया है इनका बाहर से। टोटल पानी इनका बाहर से, ये इनके लिए 3 इंच के पाइप लगे, उसको काट के हमने इनके लिए जो इनके फीडर है वो बनाए हुए हैं। और बाकी इसमें जो सेटिंग होती है तो इंशाल्लाह उसके हवाले से भी मैं आपको अपडेट करता हूँ। ये आप देखें, फ़िलहाल इसकी जाली में हटा के मैं आपको दोबारा व्यू दिखाता हूँ। बाकी आपको ऑलरेडी पता है फैंसी मुर्गियों का हमारे पास जो है RIR, एस्ट्रोलैब, लाइट ससेक्स, हेरिटेज में और प्लेमाउथ वगैरह, पॉलिश में, बैंटम में। तो बहरहाल ये वीडियो स्पेसिफ़िक बटेरों की केजेस के हवाले से। तो स्मॉल स्केल पे आप अपने घर में बटेरों की फार्मिंग बिल्कुल कर सकते हैं। मेरा जो सेटअप है वो रावलपिंडी में है, इस्लामाबाद में। तो तकरीबन इस एक केज में आप इजीली अगर आप रखना चाहते हैं कि मतलब वो बिल्कुल इजी हो तो वो 160-170 आप रख सकते हैं। और अगर आप चाहते थोड़ा सा उसको मैं मतलब कंजस्टेड कर दूं तो उसमें आप इस सूरत में आप 200 के करीब इसमें बटेरे रख सकते हैं। इसकी नीचे जो ट्रे बनाई है सफाई के लिए, ये आप देख सकते हैं, ये नीचे ट्रे पड़ी हुई है, ठीक है। ये इसकी नीचे वाली ट्रे, ये देखिए ये गंद से भरी हुई है। इसकी हर 3 दिन में एक बार हम पूरी सफाई करते हैं। ये ट्रे है इनकी, डबल ट्रे बनी है। ये इसकी एक ट्रे है और ये दूसरी ट्रे है। ये नीचे वाली जो है केजेस, ये उसकी ट्रे, और ट्रे काफ़ी इसकी महंगी बनी है। सिर्फ ऑलमोस्ट 36-40 हज़ार की सिर्फ इनकी नीचे वाली गंद वाली ट्रे बनी है। क्योंकि ये अच्छी जो चादर लगी, ये बहुत अच्छी चादर है, 0.50 mm की चादर है और 25 गेज की चादर है। तो ख़र्चा इस पे बहुत आया है। जो केजेस है ये काफ़ी एक्सपेंसिव अभी तक बात पहुंच चुकी है। इसमें मज़ीद जो सेटिंग करनी है उसके हवाले से भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अपडेट करूँगा। इंशाल्लाह बटेरों के हवाले से काफ़ी सारी वीडियो, नेक्स्ट जो है एक सीरीज़ हमने स्टार्ट करनी है, तो बटेरों के हवाले से काफ़ी सारी इंशाल्लाह वीडियो आगे आएगी। तो देखते जाएं आप, दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो यहाँ पे ख़त्म करने जा रहा हूँ। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।